नमस्ते दोस्तों। शिवजी और पार्वती जी की कथा हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय और भावनात्मक रूप से गहन है। यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि तपस्या और संवरण और ब्राह्मणिक संतुलन के भी प्रतीक है। पार्वती जी राजा हिमावन और रानी मेघवनी की पुत्री थी। वह अत्य शक्ति का अवतारण मानी जाती थी और उनके पूर्वजन्म में वह सती थी, दक्षा प्रजाति की पुत्री और भगवान शंकर की पत्नी। जब दक्षा ने शिवजी के कहा तापमान किया तो सती नहीं युद्ध में कूद पड़ी और प्राण दे दिए। सती ने अगले जन्म में पार्वती जी के रूप में जन्म लिया और बाल्यकाल से ही उन्हें शिवजी के प्रति अत्यधिक प्रेम और उनके कल्पना लिए कि वह इस जन्म में भी शिव को ही अपना पति के रूप में प्राप्त करेंगी। दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। शिवजी को जो उस समय योगी के रूप में तपस्या में लिंग थे, प्रारंभ में पार्वती जी की तपस्या से प्रभावित नहीं थे हुए, लेकिन अब कामदेव में शिवजी का ध्यान भंग करने की चेष्टा की और शिवजी ने क्रोधित होकर उन्हें भस्म कर दिया। तब सभी देवताओं को यह एहसास हुआ कि केवल पार्वती ही शिव को संसार में जोड़ सकती है। अतः शिवजी ने पार्वती जी की तपस्या से प्रभावित होकर उन्हें स्वीकार किया और दोनों का विवाह अत्यधिक भाव रूप से संपन्न हुआ। दोस्तों, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 7 विवाह के पश्चात शिवजी गृहस्थ जीवन में आए और उनका प्रेम, एक दूसरे के प्रति आदर और सहयोग का भाव उनके रिश्तों को दिव्य प्रदान करता है। इस दंपति के 2 प्रमुख पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश जी। दोनों ही देवताओं हिंदू धर्म में अति पूजनीय हैं। दोस्तों, ये कहानी शंकर भगवान और पार्वती जी की है। आप इसे अच्छी तरह से समझें। शिव और पार्वती की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची प्रेम समय, कठिनाइयों और तपस्याओं की महत्व है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या समझ में आया, आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता चल सके कि और तपस्या की कसौटी पर खड़ा उतरा है। यह कथा ईश्वर और शक्ति, पुरुष और प्राकृतिक के संतुलन की प्राप्ति है। शिव पार्वती का संबंध आदर, संबंध और जीवन और आत्मदेव एकता का सर्वोचित उदाहरण है। अगर आप चाहें तो इस कथा को सरल बच्चों की शैली में भी, कविता में भी